बृहस्पति जी का अपमान किया तो स्वाभाविक रूप से उसका पतन होना ही था। यहाँ पे बृहस्पति जी सभी देवताओं का त्याग कर देते हैं। अभी सभी देवी देवता मारे मारे फिर रहे थे, तभी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को वे अपने पुरोहित के रूप में चुनते हैं। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ कि स्वर्ग हमें वापस मिल जाए, इसलिए अब जो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप थे वे यज्ञ तो कराएं, लेकिन उनकी माता जो रचना थी, उनके जो भाई थे वो असुर थे, तो देवताओं के यज्ञ में बीच बीच में वो असुरों के लिए भी आहुति छोड़ दे। जब इंद्र ने देखा कि यज्ञ हम करा रहे हैं, दक्षिणा हम दे रहे हैं और अपने मामा पक्ष की तुम आहुति छोड़ रहे हो, इंद्र को बड़ा ही क्रोध होता है। इंद्र अपने ही पुरोहित को मार डालते हैं। अब एक वैसे ही स्वर्ग से अलग हो चुके थे, अब ब्रह्म हत्या का पाप और सर पे आ गया। अब वहां पे जो त्वष्टा था, जो कि देवता है, जिसका पुत्र पुरोहित था, अब उसको क्रोध आया, उसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया। अब देखिए गुरु का अपमान करने का फल क्या है कि गुरु का अपमान करने से जितनी श्री संपत्ति है वह तो विनष्ट हो ही गई। उसके पश्चात क्रोध आने के कारण उसने अपने पुरोहित को मार दिया। अब इंद्र मारा जाए इसलिए यज्ञ हो रहे हैं। अब त्वष्टा ने यज्ञ प्रारंभ किया और विश्वरूप ने इंद्र को एक नारायण कवच सिखाया था। उस नारायण कवच के प्रताप से क्या हो सकता था कि इंद्र कहीं पे भी फंस जाए तो यदि वह नारायण कवच का पाठ करता है तो भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। यह नारायण कवच भागवत के 6ठे स्कंद में है, आप सभी भी पढ़ सकते हैं। यह संस्कृत में है। लोग कहते हैं कि महाराज संस्कृत में कोई त्रुटि हो गई तो और उल्टा सीधा हो जाएगा, इसलिए हम हिंदी में पढ़ते हैं। जो भी पाठ है, पाठ तभी पूर्ण होता है जब वह देव भाषा संस्कृत में हो, और यदि कोई त्रुटि हो भी गई तो भगवान यह समझ के कि यह छोटा बालक है माफ कर देते हैं। त्रुटि कब नहीं होनी चाहिए? जब हम मारण मोहन वशीकरण कर रहे हो तब त्रुटि हो जाए तो उल्टा हम पे ही वह आ जाता है, वहां त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे त्वष्टा जी जो यज्ञ कर रहे थे उसमें छोटी सी त्रुटि हो जाती है तो वृत्रासुर प्रकट हो जाता है और वह वृत्रासुर इंद्र को मारने के लिए दौड़ता है। अब यहां इंद्र कैसे बचे? तो इंद्र को बताया गया कि जो दधीची ऋषि हैं, यदि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाए तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। उसने कहा ठीक है, और दधीची ऋषि से प्रार्थना करी कि आप मर जाओ और आपके मरने के बाद हम आपकी हड्डियों से वज्र बनाएंगे। तो दधीची ऋषि ने सोचा कि ये देवताओं का यदि कार्य परिपूर्ण होता है मेरी मृत्यु से तो मेरा मर जाना ही ठीक है। तो परम तपस्वी ऋषि दधीची जी अपने प्राणों का त्याग करते हैं और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, और उस हड्डी के वज्र से इंद्र जाता है, वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए, इंद्र को ही खा लिया करते हुए उस वृत्रासुर का पेट फाड़ते हैं। यहां पे वृत्रासुर की बड़ी सुंदर स्तुति दी गई है। अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहय्य कांक्षे अजात पक्षः इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्ष्यति त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मिभिः
त्वन्माययात्मात्म जदार्गेः श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। यह वैष्णवों का पुरुषार्थ होता है। सामान्य लोगों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की परिभाषा अलग है, भक्तों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषा अलग है। भक्तों का धर्म क्या है? अहम हरैर्तव पादैकमूल दासानुदास, कि हम भगवान के सेवकों के भी सेवक हैं और सेवा ही हमारा धर्म है। यह वैष्णवों का धर्म है। सामान्य जगत में देखें तो सामान्य जगत में लोगों का धर्म क्या है कि धर्म करो, यज्ञ आदि करो, जिससे भगवान प्रसन्न होके अर्थ प्रदान करें, पैसा दें और उस पैसे से हम काम भोग करें और अंत में धर्म के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति करें। और उनके लिए मोक्ष भी स्वर्ग जाने तक ही है। भगवान का धाम प्राप्त करना लोगों के लिए मोक्ष नहीं होता। लेकिन वहीं जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है? सेवा ही धर्म है। जितनी ज्यादा भगवान की सेवा मिले उतना अच्छा है। दासानुदास बनकर, भगवान के सेवक का सेवक बन करके वे हमेशा सेवा में लगे रहते हैं।